तो उन्होंने देखा बच्चे को तो दिल में सोचा कि इसको सलाम करना चाहिए। इमाम मालिक ने सोचा सलाम करना चाहिए, मैं बढ़ूं आगे। माशाअल्लाह समझदार लोग हैं पीछे वाले, आगे वाले पता नहीं कैसे। अभी सुभान अल्लाह बोल देंगे तो मैं समझ जाऊंगा ये भी समझदार है। बोलने के बाद बोला है, चलो बहरहाल बोला तो सही। हाँ है ना भाई। तो कहा मेरे उनके दिल में आया, दिल में ख्याल आया कि बच्चे को सलाम करो। और जैसे ही दिल में ख्याल आया, हमारे तो शायद दिल में ख्याल भी नहीं आता। मैं अपनी बात करता हूं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं भाई, आपकी बात क्यों करूं? मैं तो आप लोग तो बड़े अच्छे लोग माशाअल्लाह। तो मेरे दिल में तो ख्याल ही नहीं आता कि मैं करूं, है ना। लेकिन इमाम मालिक के दिल में ख्याल है बच्चा है सलाम करो। पास से गुजरे, जैसे ही पास में आए तो दिल में ख्याल आया बच्चा ही तो है, रहने दो। ये सोचकर आगे बढ़े तो दिल में ख्याल आया बच्चा है लेकिन है तो मुसलमान। तो फिर वापस आए और वापस आकर कहा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहत तिफ्ल, ए छोटे बच्चे तुझ पर सलामती हो। तो बच्चा ऐसे बैठा था, निगाहें नीची थी, हाथ में पत्थर था। उसने नीची निगाहों से कहा वालेकुम अस्सलाम मालिक बिन दीनार। देखा नहीं है, ऐसे ही बोला। हजरत मालिक रुक गए, दिमाग में आया बच्चे ने देखा नहीं और पहचान लिया। पास में आए, फरमाया बच्चे तूने मुझे कैसे पहचाना? बच्चे ने कहा जो अपने रब को पहचानता है ना वो सबको पहचानता है। जो अपने रब को पहचानता है वो सबको पहचानता है। तो इमाम मालिक जो थे वो रुक गए और उन्होंने कहा बच्चे तेरी बातें मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, कुछ सवाल कर लूं? का पूछ लो, मालूम होगा तो बता देंगे। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे ये बता कि वसवसे में और इल्हाम में क्या फर्क होता है? वसवसा किसको कहते हैं? जो शैतान की तरफ से दिल में आता है। इल्हाम किसको कहते हैं? जो अल्लाह की तरफ से दिल में बात आती है। तो कहा वसवसे और इल्हाम में क्या फर्क होता है? तो बच्चे ने कहा कि जब आप यहां से गुजर रहे थे आपके दिल में ख्याल आया बच्चे को सलाम करो, ये इल्हाम था। और जब आप आगे बढ़े आपके दिल में ख्याल आया कि बच्चा ही तो है, क्या जरूरत है सलाम करने की, वसवसा था। और जब आप और आगे बढ़े और फिर आपके दिल में ख्याल आया कि अगरचे बच्चा लेकिन है तो मुसलमान, ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम था। इमाम मालिक हैरान रहेगा, अल्लाह अकबर, तो दिल के हालात जानता है। तो बच्चे से पूछा ओ बच्चे ये तो बता ये जो पत्थर ऐसे करता है तो हंसता है, फिर पत्थर ऐसे करता है तो रोता है, ये क्या माजरा है? का मालिक जब मैं पत्थर ऐसे करता हूं मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये पत्थर जन्नती होगा जो मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ा करता था। तो जैसे ही ये दिल में ख्याल आता है मैं हंसने लगता हूँ। फिर इस पत्थर को इधर करता हूँ तो मेरे दिल में ख्याल आता है पत्थर जहन्नमी होगा जिसके बारे में कुरान में आयत नाजिल हुई है वक़ूदुन्नास वल हिजारा। तो मैं इस पत्थर को देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है। तो मालिक उसके बाद मैं रोने लगता हूँ। इमाम मालिक ने कहा वो बच्चे तुझे इतनी फिक्र क्या है, तुझे फिक्र करने की जरूरत क्या है, तू तो अभी बच्चा है, तो तुझे जहन्नम और जन्नत से क्या मतलब है? उस बच्चे ने कहा मालिक मैं घर के अंदर देखता हूँ कि जब मेरी माँ जो है ना चूल्हा जलाती है तो उस चूल्हे के अंदर जब बड़ी बड़ी लकड़ियां डालती है ना तो उन लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां भी डाली जाती है और फिर वो जब आग पकड़ लेती है तो बड़ी लकड़ियां आग पकड़ लेती है। मैं समझता हूं कि जब बड़े बड़े पापियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको आग जलाने के लिए हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को डाला जाए, इसलिए मुझे रोना आ जाता है। मालिक कहते हो बच्चे सिर्फ इतना बता दे कि तू औलाद किसकी है? कहने लगा मैं इमाम जाफर सादिक का बेटा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक का बेटा हो। इतना कहना इमाम मालिक ने कहा खुदा की कसम ये रसूलुल्लाह के बेटों ही की शान हुआ करती है, वो दिलों के हालात जान लिया करते हैं। सोचने वाली बात है ये छोटा बेटा है, इसकी शान ये है जब बड़े होंगे शान क्या हुई होगी, फिर इनका बेटा उसकी शान देखो, फिर उनका बेटा उसकी शान देखो। इमाम हसन के बाद सरकारे गौसे पाक भी हुजूरी का बेटा है। जब छोटे की शान ऐसी है तो बड़े की